करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस तो आपको दिखा दिए हैं, जैसे कि जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इससे पहले आपको इसका फाउंडेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चा आपको? आपको इसका क्या आना चाहिए? फाउंडेशन आना चाहिए। अगर फाउंडेशन की बात करी जाए सॉरी, अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना है हमें? देखो फाउंडेशन में कुछ नहीं है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे अगर 10th में आए हो तो 9th में आपने ये पढ़ा होगा थोड़ा सा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है ये। क्या क्या था, अगर आपने रैशनल नंबर पता होगा, डिजिट पता होगा, आपको हर चीज पता होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हो। क्योंकि इसलिए बताया जाता है ये चीजें। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना हमें जो बेसिक से पढ़ना है हमें, आपको इसके अंदर आनी चाहिए अच्छे से, जो आना चाहिए वो आना चाहिए। नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, 9th से पढ़ा है। अगर फिर भी लगता है नंबर सिस्टम नहीं आता, तो नंबर सिस्टम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डिजिट पता होने चाहिए आपको, डिजिट पता होने चाहिए। डिजिट क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, डिजिट्स होते क्या हैं हमें वो पता होने चाहिए। 0 आपको पता होगा, 0 1 2 3 4, ये सब डिजिट आपको पता होने चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, पेंसिल का। एक मिनट, समझ में आया तो बताना बच्चे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5, फिर आता है वो जो चलता जाएगा, वो जाता है हमारा एक्चुअल 9 तक। इसी से इन ही नंबरों से हमारे सारे नंबरों की संरचना होती है। ये सबको पता होगा, जहां तक मुझे लगता है सभी को पता है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो इसमें रैशनल नंबर भी आएगा आएगा तो हम पता, ये डिजिट समझ आ गए। डिजिट होते हैं जो डिजिट आपके सामने दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इन्हीं, और हिंदी में बताता हूँ, इन्हीं डिजिट से, इन्हीं 10 अंकों से, यानी इन्हीं 10 डिजिट से, जितने भी 0 से 9 तक, इनसे ही आपकी सारे नंबर्स की एक संरचना होती है। ठीक है बच्चों, मेरा हिंदी में थोड़ा ज्यादा रहेगा, इंग्लिश की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, टेंशन ना लें। फिर हमारे पास आता है नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स क्या है, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, देखो मान के चलिए नंबर्स क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। मान के चलिए संख्याएं क्या है, नंबर्स क्या है। 5 एक संख्या है, 5 एक नंबर है हमारे पास। क्या है? 5 एक नंबर है। 25 भी एक नंबर है, बट फर्क कितना है, ये है सिंगल डिजिट और ये है डबल डिजिट। आपको पता ही होगा। क्या लिख दिया मैंने, पेन को दिक्कत हो रहा है। ये है डबल डिजिट, ये है डबल डिजिट। अगला आता है हमारे पास, दोबारा देखिए, 2 2 5, ये भी है। ये है ट्रिपल डिजिट। आप इसको कह सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे एक अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या और तीन अंकों की संख्या। आया समझ में? एक अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या। अब यहां से देखो अंकों की बात हो रही है, यहाँ पे डिजिट्स की बात हो रही है। इसमें सिंगल डिजिट था, इसमें डबल डिजिट है, इसमें ट्रिपल डिजिट है। ठीक है, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया नंबर नंबर। फिर हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं एक बार हम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिंदी में इसको बोलते हैं हम, मेरे को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही, पहली बार लिख रहे हैं तो जिनको लग रहा है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, सॉरी, तो मैं कोशिश अभी तक पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्थानीय मान। क्या बोलते हैं हम इसको? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं हम इसको? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं हम इसको? स्थानीय मान। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है मुझे पता है, सॉरी, बट अभी थोड़ा सा आदत हो जाएगी। स्थानीय मान क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय मान। अब ये होता क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? बेस्ट एग्जांपल नंबर ले लेते हैं, हमने अभी लिया ना, देखो 4 5 6, ये डिजिट एक हमने लेट कर लिया। ठीक है, 4 5
6 हमने एक डिजिट लेट ले लिया, ठीक है। और 4 5 6 जो डिजिट लिया है इसके अंदर हमें किसका स्थानीय मान निकालना है, सबका अपना अपना एक स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं क्या इसको वैसे नंबर्स में देखें, अगर इंग्लिश में काउंट करते हैं मतलब 456, तो ये वंस है, ये क्या है हिंदी में बोलते हैं इकाई है, ये दहाई होगा और ये सैकड़ा, ठीक है। ये वंस होगा, टेंथ होगा और 100 होगा। तो देखो ध्यान से, ये वंस होगा, टेंथ होगा, 100 होगा, तो ऐसे है। तो यानी कि मैं देखू 6 जो है, 6 जो है वो कौन सा डिजिट होगा, वो होगा वंस। क्या होगा अपना, वंस पे आएगा। क्या हो गया, ठीक है। 5 किस पे आ जाएगा, 5 अपना आ जाएगा 50 पे, है ना। वो हो जाएगा हमारा टेंथ पे, किस पे आ जाएगा, टेंथ बोल दो या टेंथ बोल दो, ठीक है। और 4 है जो हमारा, वो जाता 400 पे, जो किस पे आ जाएगा हमारा 100 पे, किस पे आ जाएगा 100 पे, ठीक है। अगर इन सबको देखें, देखो 400, 4 जो इसका अंदर 4 का जो प्लेस वैल्यू है क्या 400 है, क्या है 400, 5 की क्या होगी 50 हो जाएगी, 6 1 से तो सब। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 556। अच्छे समझ में आया, आई होप अच्छे समझ में। प्लेस वैल्यू यही होती है कि उनका वंस टेंस 100 जो भी उनकी पोजिशनिंग होती है उसको बताना, ठीक है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा। अच्छा टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नंबर। मुझे इसकी पीपीटी बना लेनी चाहिए थी बट कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर पे। शॉर्ट लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। टाइप्स ऑफ नंबर में आते हैं हमारे पास, पहला आता है हमारे पास, पहला नंबर आएगा हमारे पास, देखे तो इसमें हम हिंदी में बोलते, इंग्लिश टाइप्स ऑफ बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आप इसको संख्याओं के प्रकार। हिंदी वालों के लिए क्या रहेगा ये, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, ठीक है बच्चों। अब इसमें आते हैं हमारे कितने टाइप के नंबर, देखते हैं हम, डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। पहला नंबर टेबल में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे बताते जाओ वैसे वैसे समझते जाइएगा। पहले बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे हम, नेचुरल नंबर की। इसको कई लोग रियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कई लोग, रियल, क्या बोलते हैं इसको कई लोग, रियल नंबर ही बोलते हैं। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, हिंदी वाले बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे इसे हम, प्राकृतिक संख्या। और इसको वास्तविक भी बोलते हैं कई लोग, क्या बोलते हैं, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक भी बोलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, मैं इसकी निब कम करूं क्या, मोटी लग रही है। एक बार ट्राई करते हैं। फिर ये नंबर होते क्या है, देखो ध्यान से, वास्तविक संख्या होती है जो 1 से 2 3 4 5 6 शुरू होते हैं और ये कंटिन्यू इन्फिनाइट नंबर तक चलते रहते हैं, जो इन्फिनाइट नंबर तक चलते रहते हैं। कहां तक चलते हैं, इन्फिनाइट चलते हैं। फिर हमारे पास आता है होल नंबर, क्या बच्चों, होल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं इसे हम, पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, पूर्ण संख्याएं। इसमें बस एक ही चीज ऐड होती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी जीरो आता है, बाकी तो सेम चलता है, जीरो से 1 2 3 4 5, फिर भी ये भी इन्फिनाइट ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा होगा। तीसरा हमारे पास आता है इंटीजियर्स, क्या बोलते हैं इसे हम, इंटीजियर्स, क्या बोलते हैं इसे, इंटीजियर्स। इंटीजियर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक, क्या बोला जाता है बच्चों, क्या बोलते हैं, सॉरी, पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे, इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये पेन चल नहीं रहा, सॉरी, एक बार दोबारा सेलेक्ट करें, ये बार बार सर्कल पे जा रहा है, मेरे को थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, इंटीजर एस लगा लेना क्योंकि थोड़ा सा जगह नहीं है। इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं इस पे बात करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो अगर आप लोगों ने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, इसके अंदर एक ऐसी टेबल बनती है, ठीक है, जिसमें बीच में आता है जीरो। क्या आता है बीच में, जीरो आ जाता था, आता था ना जीरो, हाँ है ना। और यहाँ से एक नंबर शुरू होता था, इधर के सारे नंबर किस में जाते थे, माइनस में, जैसे -1 -2 -3 -1 -2 -3 और -4। और इधर के सारे नंबर पॉजिटिव होते थे, 1 2 3 4 5 6। यही कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। यही क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। यहाँ के नंबर आप सारे माइनस में कर लीजिएगा, यहाँ के नंबर सारे प्लस में कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मिटाते इसको। इसी में आप आगे बढ़ते हैं, ये 3 चीजें समझे। अब इसके आगे, इसका आगे का पार्ट करते हैं। इसके आगे के पार्ट में क्या हमारे पास, फिर हमारे पास आती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। क्या आती है हमारे पास, परिमेय और अपरिमेय संख्या। हिंदी वालों के लिए बोलो, इंग्लिश में क्या आएगा, रैशनल और इरैशनल नंबर। क्या आएगा, रैशनल और इरैशनल नंबर। क्या आएगा बच्चों, रैशनल और इरैशनल नंबर। यहाँ पे ओ आएगा, हाँ यहाँ पे इर हो जाएगा, बस खाली फर्क कितना है इसका, आइए आर लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ क्या आता है आखिरी में हमारे पास, रैशनल इरैशनल आता है। ठीक है, अभी इसी को करते हैं, दो को समझेंगे अच्छे से। रैशनल नंबर को बोलते हैं हम परिमेय, और इसको बोलते हैं हम अपरिमेय। ठीक है, परिमेय अपरिमेय क्या होता है समझते हैं हम इसको। देखो एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं P/Q की फॉर्म, यानी इसको हिंदी वाले समझेंगे बटे की फॉर्म। किसकी फॉर्म, बटे की। जैसे कि ध्यान दो, 4/2 है ना, 6/9 है ना, 4/1 भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। इवन तो यहाँ पे अगर सिंगल से दो भी है तब भी समझो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, जैसे दो लिखा जिसके नीचे 1 है ना, सिंपल सी बात है। तो ये P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, रैशनल नंबर वही कहलाता है जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, Q की फॉर्म में लिख सकते हो। बट एक कंडीशन होनी चाहिए वहां पे, क्या, Q क्या नहीं होना चाहिए आपका, Q क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, Q क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मिटा देता हूं उसको थोड़ा सा, लिख लीजिएगा बच्चों आगे पीछे ऊपर। जैसे मैंने ये बताया ना, P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखो 4/2 भी लिख सकते हो आप, है ना, 1/2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आता हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए नीचे। क्या नहीं आना चाहिए बच्चे, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसी में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आता है हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, मतलब बोलते इरेशनल नंबर। इसको P/Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, इसको P/Q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे कि देखते हैं, एक एग्जांपल आता है हमारे पास, √2। क्या, √2, ये √2 किसी का है नहीं है, तो √2 को आपको खोलना पड़ेगा, तो इसको P/Q की फॉर्म में नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, √3 ये P/Q की फॉर्म में, √4 पर ये तो P/Q की फॉर्म में आ रहा है। पूछो कैसे बच्चे, √4 किसका रूट है, रूट स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 अकेला भी आएगा तो उसके नीचे 1 ऐड कर लिया जाएगा, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। तो ये रैशनल है इरेशनल है, तो ये तो इरेशनल नंबर है। आया समझ में, तो इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको लिख सकते हैं, बट इसमें क्या नहीं होना चाहिए नीचे, क्यों में जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, सिंपल था। अब एक दो चीज छोटी छोटी बची है, वो भी बार कर लेता हूं, मुझे जहां तक सबको पता होगा, पर फिर भी जो इस क्लास में न्यू है, मैं चाहता हूँ सबको सब कुछ मिले। ठीक है, हाँ एक चीज आती है हमारे पास, सम संख्या और विषम संख्या, इवन ऑड, इवन और ऑड। ये वो संख्या होती है, सम संख्या है, जो दो से विभाजित होती है। क्या होती है बच्चे, जो दो से डिविजिबल होती है। क्या होती है, दो से डिविजिबल होती है। क्या होती है, क्या होती है बच्चे, डिविजिबल होती है। और ये दो से डिविजिबल नहीं होती है, ये दो से डिविजिबल नहीं होती है।
2 से डिविजिबल नहीं होती है। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, और ये आता है 0 भी आ सकता है इसके अंदर आपका। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारे पास 1, 3, 5 और 7, फिर आता है आखिर में 9। अब कई बच्चे बोलेंगे तो 3 के पारे जा रहा है, नहीं बच्चों, ये 2 के पारे से कोई जा सकता है, लेकिन ये 3 के पारे से पूरा नहीं जा सकता। ना 3 के पारे में ये आता है, ना 3 के पारे में ये आता है, सॉरी 3 के पारे में ये नहीं आता, 3 के पारे में ये नहीं आता। ओके, समझ में आया अच्छे से? गुड, मुझे लग रहा है अच्छे से आ गया होगा समझ में आप सबको। एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी है, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है बता चुका मैं अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया। नंबर लाइन क्या होती है, अभी मैं इसको स्केल लेके ये होती है नंबर लाइन, जिसके अंदर न्यूट्रल रहता है 0, और इधर वाले नंबर किस में जाते हैं, किस में जाते हैं बच्चों, नेगेटिव में। किस में जाएंगे, नेगेटिव में। किस में जाएंगे, नेगेटिव में। और इधर वाले किस में जाते हैं हमारे, पॉजिटिव में। किस में जाएंगे, पॉजिटिव में। गुड, ये नंबर लाइन होती है, खत्म। क्या, ये क्या होती है हमारे पास, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम, नंबर लाइन, जिसे आप संख्या रेखा भी कह सकते हो, जिसे आप संख्या रेखा भी कह सकते हो। ठीक, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक बेसिक था, मुझे बता देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दी। ओके, ये है आपकी क्लास 10th, लिख लीजिएगा ऊपर से, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। बाकी जो रहेगा लिख लीजिएगा, अच्छे से करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करिएगा आप भी खुद उस क्वेश्चन को करें, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में कहता है हमसे, हिंदी में इंग्लिश दोनों में कहता है कि इंग्लिश पढ़ेंगे फिर हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इंग्लिश फिर हिंदी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स, आवाज आ रही, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हाँ, हमने इस पर बात नहीं करी, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं समझते हैं अभी, प्राइम फैक्टर समझेंगे। हिंदी में कहता है हमसे, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में या फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होता है समझते हैं। इस पर पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टर होता क्या है। किस पे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर होता क्या है, देखो बच्चों, प्राइम फैक्टर बोल दो चाहे अभाज्य संख्या बोल दो, चाहे अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड बोल दो। देखो, ये वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं के टेबल में, यानी कि अपने ही टेबल में आते हैं, यानी समझ आया, जैसे कि 2 अपने ही टेबल में मिलेगा आपको, 3 अपने टेबल में मिलेगा आपको, 5 अपने टेबल में मिलेगा, 7 अपने टेबल में मिलेगा। उसके बाद कौन है नंबर, मेरे हिसाब से 11 अपने टेबल में मिलता है। ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है, इन्हीं को प्राइम संख्या, बिना हमें ऐसा एलसीएम लेना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है, यानी ऐसा फैक्टराइज करना है कि जिससे क्या बने, प्राइम नंबर मिले। तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखें, तो हमारे पास आता है 140। क्या आता है, 140। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना है। क्या लेना है इसको, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। लासापा, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे से हम, लासापा। इसमें लासापा ही लेना पड़ेगा, उसी के हिसाब से प्राइम फैक्टर बना सकते हो। देखो ध्यान से देखा जाए तो सबसे छोटा पाड़ा कौन सा होता है हमारे पास, सबसे छोटा पाड़ा होता है 1 का, लेकिन 1 से सब जाते सेम है, तो कोई नहीं, हम उसके आगे बढ़ते 2 के टेबल से करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 के टेबल से करेंगे, तो ये किस पे जा रहा है, 2 7 जा 40, 14, और ये है हमारे पास 0। अगेन करते हैं 2 पे, दोबारा करते हैं, देखते हैं 2 पे जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है 2 पे, अच्छे से जा रहा है 2 पे, ठीक है। 2 पे जा रहा है, हाँ जा रहा है। फिर ये जा रहा है 35 पे, किस पे गया, देखो कैसे, देखो कैसे गया, 2 3 6, इसको 3 दे दिया, एक इसमें से बचा 6 गया, एक इसको दिया, एक इसको दिया होगा ना, तो 10 बन गया, 2 पंजे 10 हो गया। फिर ये क्या जा रहा है 2 से, अब मेरे हिसाब से 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट के नंबर से पहचान लिया करो, ये ऑड है या इवन है, देखो ध्यान से, तो ये इवन नंबर है, तो ये इवन ही के नंबर से जाएगा, ऑड नंबर से नहीं जाएगा, ठीक है, यानी 2 के टेबल से नहीं जाएगा, ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम सीधा करते हैं, काम करते हैं। ये दो दो पहाड़ों में दिख रहा है मुझे, कौन से 2 पहाड़ों में, और दोनों ही प्राइम है, देखो कैसे, एक तो ये 5 के पहाड़े में भी जाता है 35, और 7 के पहाड़े में भी, तो हमें छोटे पहाड़े चलना है, तो 5 सत्ते 35, यानी 5 7 35। ओके, 7 प्राइम नंबर है, खुद के पहाड़े में ही जाएगा।
तो आपको एक नंबर मिलता है, क्या मिलता है आपको, एक ये मिलता है जिसको आपको कैसे लिखना है, देखो आपको इसको ऐसे लिखना है, आपने इसको लिखना है 140 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ऐसे लिखना है, हाँ लिखना है। बट ध्यान से देखो इसमें दो बार स्क्वायर आ गया, दो बार दो आ गया, तो इसको लिख लेना 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 देन मल्टीप्लाई 7, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने किया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। ये समझ में आ गया, अगला कर लेते हैं एक बार। 156 पे ट्राई करते हैं एक बार हम। 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 से ट्राई करेंगे। फिर से वही 2 7 जा 14, क्योंकि 15 किसके आसपास है, 14 के। ठीक है, 1 इसको दिया, फिर ये 1 कैरी नहीं किया, इसने 1 कैरी किया तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। फिर 2 से करेंगे हम इसको, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आता है इसके बाद, इसमें 1 दिया तो ये बन जाएगा 9, क्या बन जाएगा हमारे पास 9। अब ये अब क्या आ गया, इवन आ गया, तो ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, गुड। अब 13 किसी के टेबल में है, प्राइम प्राइम नंबर है, एक अपने पास जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको वैसे ही लिखना जैसे सिखाया, 156, दो बार दो आया है, कितनी बार दो आया है, दो बार दो, हाँ, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 30, ये है इसका एक्चुअल आंसर। आया समझ में, गुड। अगला भी कर लेते हैं एक बार। अगला है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक है, हमारे को दिया गया 3825, तो लास्ट में नंबर इवन है कि ऑड है, तो इवन है, यानी ये 2 के टेबल से तो नहीं जाने वाला, किसके टेबल से नहीं जाने वाला, 2 के टेबल से नहीं जाने वाला। तो लास्ट में बड़ा नंबर है, क्या है, बड़ा नंबर है, तो मैं काम कर 5 ही है, तो देखो जब लास्ट में 5 कभी मिले, कभी भी 5 मिले तो कोशिश करो 5 के टेबल से डायरेक्ट काटने की कोशिश करो, कटेगा। काटते हैं एक बार, देखते हैं कैसे, देखो कैसे, 5 को ही लेते, 5 प्राइम नंबर भी है, 5 7 जा 35, कितना 35, 3 बचा, इसको दिया, कितना दिया 3, इसमें से बचा 35 की, 35 गया, 3 बचा, इसको दिया 32 हो गया। फिर ये जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, क्योंकि 32 में 30 गया तो 2 बचा, इसको दिया, और 5 5 जा 25, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको भी देखते हैं, लास्ट में फिर 5 आ गया, लास्ट में फिर से 5 आ गया, फिर से 5 से करेंगे इसको, 5 बन जा 5, फिर इसको दिया, क्या हो गया 26, तो 5 5 जा 25, फिर इसको बन दिया 5 3 जा ये 15, ये क्या होता है 15 होता है, सॉरी 5 3 जा 15। ठीक है, अगले में क्या करेंगे, क्या ये किसी के आसपास टेबल में जा रहे हैं, दिमाग लगाएं, क्या ये किसी के पहाड़े में आता है, अगर आपको देखो पहाड़े आने चाहिए, सिंपल सी बात है कि आपको क्या आने चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए, टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखो जिसको टेबल आ गए ना वो अच्छे से कर लेगा। तो मेरे को तो ये सीधा सीधा किसकी तरफ से जाता दिख रहा है, तो बड़े टेबल नंबर, तुम लोग बड़े नंबर सोच रहे हो, बड़े बड़े नंबर, मेरे को छोटा नंबर दिख रहा है, क्या 3 का टेबल। अब तुम कहोगे ये क्या बड़े से छोटा आ गया, देखो जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जा सकते हैं हम नीचे, जा सकते हैं। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, हमारे पास ये आ गया। अब ये 51 किसके टेबल में जाता है देखते हैं। तो अगर किसी को पहाड़ा आता है अच्छे से तो वो मुझे अभी के भी बता देगा, देखो मेरे हिसाब से मुझे पता लग गया किस में जा रहा है ये। नहीं पता लगा, चलो हम इसे इसको करते हैं, उसी से कर लेते हैं जो तुम सोच रहे हो, मैं 3 से करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे, 3 1 जा 3, कितना आया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसने 2 दिया, क्या 21 आता है 3 डेल में, हाँ आता है, कितने पे 7 पे, तो यानी कि 17 या 51 भी होता है, अगर हम 17 51 लेते तो आता, तो ये जाएगा सीधा 17 के पारे, 17 क्या है प्राइम नंबर है, ये अपना खुद के पाड़े में जाता है, किसी और के पाड़े में नहीं मिलता। अच्छे से आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या हमारे पास, इसको लिखने का तरीका होगा हमारे पास 3 8, 3 8 क्या था 2 2 5, 2 बार 5 आया था, कितनी बार 5 आया बच्चों, देखो ध्यान, 2 बार 5 आया ना, हाँ 2 बार 5 आया नहीं, 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 17, ये इसका आंसर है, कोई डाउट नहीं। अगला करते हैं,
सॉरी कॉल आ गया, एक मिनट साइलेंट कर दो। अगला करते हैं। अगला मेरे हिसाब से सब कर लेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा टफ है, चलो नहीं तो कर देते, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भैया ने तेजी काट दी, खुद करा नहीं, अपने हम से करवा दिया, टफ वाला क्वेश्चन। इसमें आता है 5005, 5005 करें इसको, ठीक है 5005 करते हैं। किससे जाएगा ये अगर दिख रहा हो सबको, सब क्या करेंगे 5 के टेबल से काटेंगे, 5 1 5, 0 0 0 1 कर दिया हमने, ठीक है। आगे आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना चाहिए, और क्या प्राइम नंबर है, लास्ट में इवन ही है, देखो 1 है तो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं 5 से जा रहा है, नहीं 5 के टेबल में किसी में नंबर 1 नहीं आता, क्या 7 के टेबल में 1 आता है किसी किसी नंबर पे, हाँ 21 पे आता है, देखो कैसे 7 है 21, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करते हैं 7 से, कैसे 7 1 जा 7, 3 बचा, इसको दिया, कितना हो जाएगा ये 7 4 जा 28, 1 इसमें से 2 बचेगा, इसको दिया 7 3 जा 21, ठीक है हमारे पास ये आ गया। अब ये 43 143 किसके टेल में जाएगा, 143 किसके टेल में जाएगा बच्चे सोचो, मैं तो कर दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है, देखो कैसे, ध्यान से देखो। अगर यहाँ एक ये 2 के टेल में से नहीं जाएगा ना किसी, ये प्राइम नंबर से जाएगा, ऐसे पढ़ो खुद के बारे में, तो दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से, मैं तो पता लग गया, तुम बताओ। तो तुम लोग क्या करना, देखो 7 टेल से नहीं जाएगा, अगर मैं करके भी दिखाऊं ना, 7 2 जा 14, 1 नहीं जा रहा, 9 नहीं, तो हम 11 से ट्राई करते हैं सीधे, 11 1 जा 11, 3 बचा, इसको दिया 33, और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 पे ही जाएगा, तो इसका भी आंसर आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। अगला एक बार एक और कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये होमवर्क में देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन खुद करना।